हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आज का हमारा पार्ट विंग और वांगजी के पास्ट लाइफ के बारे में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है। विंग बीजिंग के एक पैरामेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहा था। वो अपने थर्ड ईयर में था। विंग अपने कॉलेज में स्टार्टिंग से ही बहुत पॉपुलर था, क्योंकि विंग एक माफिया का बेटा था, दूसरा वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, तीसरा वो बहुत इंटेलिजेंट था, और चौथा वो कॉलेज उसके फादर का था, जो उन्होंने विंग के लिए ही ओपन किया था स्पेशली, ताकि विंग, जो उनका माफिया वर्ल्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता था, वो डॉक्टर बनकर अपना एक अच्छा लाइफ स्टार्ट कर सके। विंग के फादर विंग से बहुत प्यार करते थे। विंग अपने फादर से बहुत प्यार करता था। विंग अपने फादर की हर बात मानता था। विंग ने कभी अपने फादर की किसी बात को ना नहीं किया था। विंग के फादर इसी वजह से विंग की एक बात मानने को तैयार हो गए थे। विंग नहीं चाहता था माफिया वर्ल्ड को ज्वाइन करना। तो विंग के फादर मिस्टर वी ने ये बात एक बार में ही मान ली थी। वो विंग को फोर्स नहीं करना चाहते थे। और एक और रीज़न था, वो ये जानते थे कि जब विंग को अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से बोरियत महसूस होगी, तो वो खुद ही इस माफिया वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेगा। आखिर वो बेटा तो उनका ही है। ये भी उनकी सोच थी, पर विंग की सोच अलग थी। विंग अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीना चाहता था। वो अपनी लाइफ में किसी तरह का ट्रबल नहीं चाहता था। विंग अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत हैप्पीली रहता था। इस टाइम पर कॉलेज में न्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन हो रहे थे। फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आ रहे थे। विंग और उसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर हमेशा ही न्यू स्टूडेंट्स को परेशान भी किया करते थे। विंग बहुत ज़्यादा शरारती था, इसलिए कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स को किसी न किसी तरीके से वो लोग परेशान किया करते थे। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक रैगिंग की तरह। जब कोई नया स्टूडेंट कॉलेज के अंदर आता था, विंग, वेंचाओ, वेंचू, ये सब लोग मिलकर उनसे कोई ना कोई ऐसी हरकत करवाते थे, जस्ट लाइक उनके साथ गेम्स खेला करते थे। गलत मत समझिएगा, ऐसे वैसे गेम्स नहीं, मतलब उनके पास एक बॉल होता था जिसमें कुछ चिट्स रखे होते थे, और उन चिट्स पर जो भी लिखा हुआ होता था वो उस बंदे को करना पड़ता था जिसने वो चिट उठाया है। और ऐसी ही उटपटांग हरकतें विंग और उसके फ्रेंड्स करते रहते थे। ये एक एंटरटेनमेंट का तरीका था। और क्योंकि विंग और उसके फ्रेंड्स कॉलेज के सीनियर्स थे, तो जूनियर्स तो हमेशा ही उनसे बचकर रहना चाहेंगे, स्पेशली नए आने वाले स्टूडेंट्स। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में एक नया स्टूडेंट आया था, बहुत शांत दिखने वाला, सफ़ेद कपड़ों में, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके सफ़ेद कपड़ों पर ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, जो उसे एक मून गॉड की तरह प्रेजेंट कर रही थी। ये हमारा लानजान था, जो अपने फादर के साथ बीजिंग आया था। वांगजी एक नॉर्मल फैमिली से था। वांगजी के फादर एक फार्मर थे, और उनका एक छोटा सा स्टोर भी था। वांगजी के ब्रदर चिंगिन जुन, वो बिज़नेस में इंटरेस्टेड थे, इसलिए वो बीजिंग में ही सेटल हो रहे थे। इन दिनों वो बीजिंग की एक बड़ी कंपनी में जॉब किया करते थे, और वांगजी अपनी मेडिकल की स्टडी कंप्लीट करने के लिए बीजिंग आया था। वांगजी के ब्रदर ने उसके लिए सारा अरेंजमेंट कर रखा था। अभी के लिए हम वांगजी को लानजान बुलाएंगे, और जब हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे तब वांगजी को हम वांगजी ही बुलाएंगे। तो जब मैं लानजान बोलूँ, समझ जाइएगा पास्ट की बात हो रही है। तो लानजान अपने ब्रदर के साथ उसके घर पर रहने वाला था अपनी स्टडी के दौरान। वांगजी का पहला दिन था उसके कॉलेज में। वांगजी बिल्कुल मून गॉड की तरह लग रहा था। उसके वाइट ब्लू ड्रेस उसे
सबसे डिफरेंट बना रही थी। लैनज़ान का पहला दिन था कॉलेज में और लैनज़ान कुछ स्टूडेंट्स से अपने क्लासरूम के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी वेंचू और वेंचाओ की नज़र उस पर पड़ी। वींग और उसके साथ बॉविन जिली एक बाइक पर बैठे हुए थे। वेंचू और वेंचाओ वांगजी को देखते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। वांगजी एकदम कामली बिना किसी एक्सप्रेशन के उन लोगों के पास चला जाता है। वेंचू और वेंचाओ उसे उस बॉल में से चिट उठाने के लिए कहते हैं तो वांगजी अपनी आइज़ रोल करता है और वहाँ से जाने लगता है। वेंचू उसका रास्ता रोकता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, पहले हमारे साथ गेम तो खेलो, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। वी उन सबको देख रहा था। लैनज़ान को गुस्सा आ रहा था और लैनज़ान उस वेंचू को अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है तो वेंचू कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला, पहले हमारे साथ ये गेम खेलो और उसके बाद जाना। तो फिर लैनज़ान उन लोगों से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। ऐसा नहीं था कि लैनज़ान उनसे डर गया था, बस वो अपने पहले दिन कोई ट्रबल नहीं चाहता था। इसलिए लैनज़ान मान जाता है और उसमें से एक चिट निकालता है। उस चिट पर लिखा हुआ था, वांगजी को मुर्गे की तरह डांस करके दिखाना है। अब जैसे ही लैनज़ान ने वो चिट पढ़ा उसे बहुत गुस्सा आ गया था, तो लैनज़ान उस चिट को फाड़कर वेंचू के मुंह पर उड़ा देता है और वहाँ से जाने लगता है। वेंचू चिल्लाने लगता है, हे हे कहाँ जा रहे हो। तभी वांगजी पीछे पलटकर ऐसे घूर कर वेंचू को देखता है कि वेंचू बुरी तरह से काँप जाता है। वांगजी की वो कातिलाना नज़रें जैसे अभी वेंचू को चीर डालेगी। और ये विंग ने भी देखा था। विंग तो अपनी बाइक से उठकर बैठ गया था और उसके मुंह से सीटी बज गई थी वांगजी को देखते ही। यही वो टाइम था जब विंग के माइंड में वांगजी का चेहरा हमेशा के लिए छप गया था। उसके बाद जब वांगजी अपनी क्लास में जाता है तो विंग और उसके सारे फ्रेंड्स को एक टीचर नए आने वाले सभी स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पिछले कुछ दिनों से कॉलेज आ रहे थे वो इन लोगों के बारे में जानते भी थे और क्योंकि हर कोई टीचर उन्हें इंट्रोड्यूस करता ही रहता था तो वो लोग खुश होते थे। विंग को सब लोग एक ऑनर की तरह ग्रीट करते थे बिकॉज विंग उस कॉलेज को फ्यूचर में हैंडल करने वाला था। बोविन जो हमेशा से ही विंग से कहता था, जब तुम इस कॉलेज के ऑनर बन जाओगे तो मुझे यहाँ का प्रिंसिपल बना देना। विंग और बोविन के बीच तो हमेशा ही ये बात होती रहती थी। वेंचू विंग से हमेशा कहता था, तुम्हारी ये ब्लैक वाली कार मुझे दे देना, तुम नहीं खरीद लेना। और विंग हमेशा उनसे कहता रहता था, हाँ हाँ ले लेना। इसीलिए तो विंग के सुसाइड करने के बाद विंग के फादर मिस्टर वी ने उसकी पसंद की वो चीज़ें उसी के दोस्तों में बांट दी थी और विंग के दोस्त उसे हमेशा मिस करते रहते थे। विंग ने अपने इस कॉलेज में बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया था वांगजी के साथ। वांगजी पहले विंग और उसके दोस्तों को पसंद नहीं करता था, बट फिर जब वो लोग बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते थे तो विंग को वांगजी के स्किल्स और वांगजी को विंग के स्किल्स बहुत पसंद आते थे। दोनों भी एक ही टीम से खेलते थे। विंग हर साल बास्केटबॉल के लिए जूनियर्स को चांस दिया करता था, उन्हें सिखाया करता था और फिर कॉलेज की अलग अलग फैकल्टीज़ की टीम बनाई जाती थी और उन सब के एक दूसरे के साथ मैचेस होते थे। इस तरह से स्टडी के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो जाया करती थी और इनसे वो स्टडी को लेकर स्ट्रेस्ड और बोर दोनों नहीं होते थे। इन एक्टिविटीज़ के दौरान सभी स्टूडेंट्स बहुत इन्जॉय किया करते थे और अपने स्टडी के एग्ज़ाम्स के प्रेशर्स को भूल जाया करते थे। वांगजी स्टूडेंट काउंसलिंग का यूनियन का मेंबर भी बन गया था। विंग उसका लीडर हुआ करता था। विंग की हर एक बात में कोई ना कोई पॉइंट होता था। धीरे धीरे वांगजी और विंग दोस्त बनने लगे थे उनके काम की वजह से, क्योंकि जब कोई टीचर मिसिंग होता था विंग ही उन टीचर्स की जगह पर पढ़ाया करता था। विंग अपनी स्टडी में काफ़ी इंटेलिजेंट था और वो फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को आसानी से पढ़ा पाता था।
विंग तो फाइनल्स के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा देता था क्योंकि उसका नॉलेज और आईक्यू बहुत अच्छा था। विंग जब ऐसे ही उन्हें क्लास में पढ़ाने आया करता था तो वांग जी बहुत खुश हो जाया करता था। धीरे धीरे विंग और वांग जी में दोस्ती होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर लंच किया करते थे, कॉलेज की लाइब्रेरी में स्टडी किया करते थे और फ्री टाइम में दोनों एक दूसरे के साथ बातें भी किया करते थे। और आजकल विंग के दोस्तों को इस बात की खबर भी लग गई थी। वैन शू, वैन चाओ, जिली और बॉबिन विंग को बहुत टीज़ किया करते थे। वहीं कॉलेज में अब तक वांग जी का कोई फ्रेंड नहीं था, बट एग्ज़ाम के टाइम, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के टाइम वांग जी जब कॉलेज आ रहा था तो एक स्टूडेंट कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशान था। ये कोई नया नया स्टूडेंट था। वांग जी जब उसे परेशान देखता है तो उससे पूछता है, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे भी एग्ज़ाम तो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। वो लड़का एलेक्स था। एलेक्स कहता है, वो एक्चुअली मेरा परमिशन लेटर वो खो गया है मुझसे। बस में आते वक्त मेरा वॉलेट चोरी हो गया था और मेरा परमिशन लेटर भी उसी में था। अब मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ? मैंने तो पुलिस कंप्लेंट भी किया है। वांग जी जब उसकी ये बात सुनता है तो वो कहता है, ओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अब चलिए मेरे साथ। लानजान एलेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लानजान एलेक्स को विंग के ऑफिस के बाहर ले आता है, जो विंग के लिए स्पेशली बनाया गया था। जब विंग फ्री होता था वो अपने उस ऑफिस में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा करता था। विंग के डैड ने ये विंग के लिए बनाया था ताकि विंग जब चाहे रेस्ट कर सके और उनके छोटे मोटे कामों में उनकी हेल्प कर सके, इन लीगल वर्क्स में नहीं, लीगल वर्क्स में। तो लानजान जाता है और उस ऑफिस के डोर पर नॉक करता है। वेंशु बैठा हुआ था तो वह कहता है, कम इन। लानजान अंदर जाता है और अपने साथ एलेक्स को भी लेकर जाता है। वेंशु को तो बहुत गुस्सा आ गया था, बट वेंशु खुद को कंट्रोल करते हुए पूछता है, हे लानजान, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? तो लानजान कहता है, मुझे वीन से बात करनी है। वेंशु कहता है, वॉशरूम गया है, बैठो। लानजान एलेक्स को अपने पास पकड़कर बिठा लेता है। वेंशु उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। जब बीइंग बाहर आता है तो वो लानजान को वहाँ देखकर पूछता है, हे लानजान, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो लानजान कहता है, बीइंग ये ना बहुत परेशान है। वो ये बस में आया था ना तो इसका वॉलेट किसी ने चोरी कर लिया और उस वॉलेट में इसका परमिशन लेटर भी था। इसने पुलिस कंप्लेंट किया है पर इसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा अगर परमिशन लेटर नहीं होगा तो तुम कुछ करो ना। तो विंग कहता है, ठीक है, इसके लिए एक टेम्पररी परमिशन लेटर मैं निकाल देता हूँ, उसके लिए इसे $50 पे करने होंगे। तो वो लड़का यानी कि एलेक्स कहता है, पर मेरे पास अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो लानजान कहता है, मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। विंग जैसे ये सुनता है, जेलसी के मारे वो मुंह फुला लेता है और कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के से पूछता है। तो वो लड़का कहता है, एलेक्स। विंग कहता है, ओके एलेक्स, जब तुम्हारा वॉलेट तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझे $50 कर देना, ठीक है? मैं अभी के लिए तुम्हें ये ऐसे ही दे रहा हूँ। विंग वो परमिशन लेटर निकाल कर एलेक्स को देता है और अब वांग जी के साथ वो भी जाता है क्योंकि उसे पता था अब टीचर्स अगर वांग जी लेट हुआ है तो उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। विंग साथ में जाता है और वहाँ का टीचर वांग जी को देख रहा था घूर घूर के, पर जो विंग उसके साथ में था तो वो कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, टीचर, ये कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से लेट हो गया था, बस में आ रहा था और इसके साथ में जो लड़का था उसका परमिशन लेटर चोरी हो गया, जिसकी वजह से इससे देर हो गई है। आप इन दोनों को अलाउ कीजिएगा। एलेक्स भी उसी रूम में एग्ज़ाम देने वाला था और इत्तेफाक की बात की थी, एलेक्स और वांग जी की सीट पास पास में ही थी। एलेक्स बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि उसके वॉलेट में उसके कुछ स्पेशल कार्ड्स वगैरह भी रखे हुए थे। तो विंग एलेक्स से कहता है, देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा वॉलेट जिसने भी चोरी किया है हम उसका पता लगेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम देना। विंग वांग जी से भी कहता है, अच्छे से एग्ज़ाम देना। वांग जी हाँ में अपनी मुंडी हिलाता है, उसके बाद विंग चला जाता है। तो इस तरीके से विंग की, वांग जी की और एलेक्स की, इन तीनों की
फिर क्या था, उसके बाद वांग जी कभी भी अपनी क्लास में अकेला नहीं रहता था। एलेक्स हमेशा से ही उससे चिपका रहता था, जिस वजह से कभी कभी विंग को चिढ़ होती थी और विंग के चारों दोस्त उसका मज़ा लिया करते थे। अब विंग के दिल में वांग जी के लिए फीलिंग्स बढ़ने लगी थी और वांग जी, जो अभी तक विंग की इन फीलिंग्स से अनजान था, एक दिन जब विंग, वांग जी और उनके क्लासमेट्स सब लोग एक कैंप के लिए बाहर जाते हैं, तो मौका देखकर वीन वांग जी को एक झरने के पास ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो उसे पहले नॉर्मल बातें करता है। फिर वो वांग जी से कहता है, वांग जी, कुछ तुम्हें स्पेशल बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। लानजान कहता है लानजान को नहीं पता था विंग उसे क्या कहने वाला है। विंग अपने नीज पर बैठता है, एक रिंग निकालता है और लानजान से कहता है, लानजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहोगे? मुझे कोई फिल्म में डायलॉग नहीं आता, तो मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, लाइफ स्पेंड करने का मतलब, क्या तुम मेरे साथ हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी रहना चाहोगे, मेरे पार्टनर बनोगे? जब वांग जी ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और शॉक के मारे वांग जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर तक तो वांग जी सोचता ही रहता है। विंग, जिसके नीज़ में अब दर्द हो रहा था, वो उठ जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो वांग जी कहता है, इतना जल्दी मैं रिस्पॉन्स कैसे दे दूँ, मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। विंग कहता है, ठीक है, सोच लो, तुम्हारे पास सोचने के लिए अभी बहुत टाइम है। हम लोग यहाँ पर 5-6 दिन रुकेंगे, 2-3 दिन में सोच के बता देना, पर हाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं। हाँ, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। विंग वांग जी के क्लोज आता है और उसके फोरहेड से अपने फोरहेड को टच करवा लेता है और फिर वांग जी की तरफ देखकर, हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।